Now for y is equal to cos x, we are taking some y is equal to cos x. So this is the graph of the cos x. When we are familiar of this one, this graph in the class 11. So that means cos will be high, that is the 0, and cos will be low at pi. Okay, these values are very well known in the class 11 now. So what is the domain? Again we have to find out the domain because this one is a continuous function. So that means the cosine value will be valid for the every angle. So that's why the domain is equal to all real values. And what will be the range? So range, that means range means the value. So आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ डिफर कर रहा है? So it is differed from -1 to 1. So minimum value is -1 and the maximum value is +1. So that means it is differed from -1 to 1. Okay, so range will be -1 to 1 because we are taking the values, na? Range means value for the y is equal to cos x. Now for the inverse function y is equal to cos inverse x, जैसा कि मैंने कहा कि x के वैल्यू को x के जो भी वैल्यू है y पे प्लॉट करिए, y एक्सिस के जो वैल्यू है x में प्लॉट करिए. देखिए y एक्सिस में कौन कौन से वैल्यू थे? -1 to 1. सो -1 to 1 दैट इज प्लॉटेड इन द x एक्सिस. और x एक्सिस में क्या वैल्यू थे? -2 पाई, -3 पाई बाई 2 एंड वॉट एवर द एंगल्स दैट इज प्लॉटेड इन द y एक्सिस. एंड ग्राफ को जस्ट हमने उसी अनुसार हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. Also for getting the y is equal to cos inverse, so at first the domain cos inverse x. Okay, for getting the domain, so जैसा मैंने कहा कि डोमेन जो हो जाएगा यहाँ इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा. सो डोमेन इज इक्वल टू -1 to 1. Okay, and what is the range? Again this graph should be in the express in the 1 onto function, because as we know that if I take जहाँ से भी कहीं से भी अगर मैंने ले लिया तो ये गलत क्या हो जाएगा कि देखिए अगर हम लोगों ने ये ले लिया, ये पार्ट हम लोगों ने ले लिया, सपोज कर लेते हैं 0 से 3 पाई बाई 2 या 2 पाई जो भी मैंने लिया, तो यहाँ पर एक गलत क्या हो जाएगा? एक गलत ये हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे ये देखिए +1 हो रहा है, या फिर देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है. सो वी कैन नॉट टेक फ्रॉम दिस टू दिस, 0 to 3 पाई बाई 2 फॉर वैलिड नहीं होगा. तो ऐसा हमें चुनना होगा जहाँ पर रिपीटेशन ना हो, वैल्यूज रिपीटेशन ना हो. ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ चुनिए कि जहाँ पर रिपीटेशन ना हो, -1 और 1 के बीच में. तो हम लोग क्या चुन सकते हैं? तो हम लोग चुन सकते हैं कि देखिए सो दैट इज इक्वल रेंज इफ आई टेक द रेंज, सपोज इफ आई टेक रेंज 0 to pi in this range, that is 0 to pi. देखिए तो इस रेंज में कोई भी एंगल का कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल का कोई भी वैल्यू क्या रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट होगा. सो दिस इज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्टेड जोन. रेस्ट्रिक्टेड जोन. ओके, आप यहाँ से इस ग्राफ से ही पता कर सकते हैं, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ड्रॉ करना होगा इसलिए. सो दिस वन इज द रेस्ट्रिक्टेड जोन. सिमिलरली इसी तरह का ग्राफ और कहीं ले सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स ले सकते हैं. कहाँ ले सकते हैं? तो देखिए पाई से 2 पाई के बीच भी ले सकते हैं, पाई से 2 पाई के बीच भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, दैट इज -पाई to 0. Okay, but this one is called the again principal value branch. 0 to pi is defined as a principal value branch. So we have to take this one is a range, okay, and this one is a defined. तो हालांकि इस तरह के जो आपके ग्राफ हैं वो आपको क्लास 12 में क्वेश्चंस में तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि जेई और नीट के जेई के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पर आपको इस कंसेप्ट को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा.
तो ग्राफ का नेचर क्या है, नहीं है, रेंज क्या है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।